फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मैं राकेश कुमार सिन्हा आपका फिर से मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स बाय राकेश सिन्हा में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट लाया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप देख रहे हैं वीडियो पर कुछ लिखे हुए हैं। चलिए मैं बारी बारी से आपको समझाता हूं। आप मेरा वीडियो हमेशा देखें ताकि आपका भविष्य बहुत बेहतरीन तरीके से बन जाए। मैं कई सारे एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको कई सारे एग्जाम्पल को सीखने को मौका मिल जाए। क्योंकि मैं हर टाइप का सवाल आपको समझाना चाहता हूं आसान तरीका से, ताकि आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी आसान हो जाए। क्योंकि आज आप मेहनत करते हैं, कल जरूर आपका भविष्य अच्छा बनेगा, गारंटी देते हैं। आज आप अच्छा मेहनत करते हैं तो कल गारंटी आपका भविष्य अच्छा बनेगा। क्योंकि प्रेजेंट अच्छा तो फ्यूचर अपने आप अच्छा। भविष्य कोई चीज नहीं होती है, भविष्य अपने आप बन जाता है प्रेजेंट की वजह से। प्रेजेंट को अच्छा रखें, मेहनत करें। अभी आप जो कर रहे हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीका से करें। जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे तरीका से पढ़ें, क्योंकि आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। जैसे तैसे पढ़ेंगे तो जैसे तैसे ही बनेगा। क्योंकि सभी लोग आज जो भाग रहे हैं, सारी दुनिया जिस ओर भाग रहा है भविष्य बनाने के लिए भाग रहा है। आज पैसा कमा रहा है तो भविष्य बनाने के लिए कमा रहा है, पेट भरने के लिए आज नहीं कमा रहा है। बहुत से ऐसे मिल जाएंगे आपको, बहुत 99% ऐसे लोग मिलेंगे जो कमा किस लिए रहे हैं, भविष्य बनाने। आप क्यों पढ़ रहे हैं, भविष्य बनाने। तो गाइस बात को समझे और पूरा वीडियो को देखें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत सीखने वाले हैं आप। ठीक है, समझ आ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का नियम है कि किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में बात करना, वर्ब के साथ चुका है, चुके हैं, चुकी है लगा रहता है। अन्यथा वर्ब साथ पढ़ना, साथ खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना वर्ब है, यही है क्रिया, कुछ कुछ करना। हाँ, उसके साथ चुका है, चुके, चुकी लगता है। या फिर कभी कभी या है, ये है, ये है इत्यादि भी लगाए जाते हैं। या है, ये है, ये है कैसे लगेगा, मैंने कुछ बताया। पढ़ना के साथ या है लग जाता है तो पढ़ा है। लिखना के साथ ये है लग जाता है तो लिखे हैं। लिखना और ये लिखे हैं ना हट जाएगा। खेली है, गई है, गया है, चूंकि जाया नहीं होता, जाया कोई वर्ड नहीं होता, गया है। आना में ये लग जाता है तो आए हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, बोले हैं, कहे हैं, सुने हैं, लिखे हैं। तो या है, ये है, ये है लग जाता है। तो इसी प्रकार है क्यों लगता है, क्योंकि प्रेजेंट है ना। प्रेजेंट का मतलब अभी, वर्तमान में है, और या है ये लग जाता है अगर वाक्य के अंत में, तो समझ जाना कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। याद रखना अच्छा से। तो चलिए कुछ वाक्य बताते हैं और उस पर कुछ बनाते हैं। बनता कैसे, तो बनाने का सब्जेक्ट, बनाने का तरीका दिया कि सब्जेक्ट है या है लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी लगेगा तो अपने साथ इसमें है या है भी लगेगा। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने पढ़ा था तक, मेन वर्ब जो लिखा जाता है ना। अब यहां पर उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन। यहां पर गॉन लिखाएगा, वेंट नहीं। वेंट आपका सेकंड फॉर्म हो गया, या आपको पास्ट में लिखा था, पास्ट में ही सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यहां पर आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है वर्ब का, कोई भी वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आता है, इसके बाद कोई और वर्ब आता है तो टू लगाकर मेन वर्ब, टू लगाकर सिंपल वर्ब लिखते हैं, सिंपल वर्ब। टू लगाकर अगर कोई दूसरा मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब तो वो हो गया जिसके साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है, उसके बाद कोई और वर्ब है वाक्य में, तो आप टू लगाकर ह्यूमन लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर है गाइस? चलिए हम समझाते हैं, आपको वाक्य खुद मिल जाएगा। याद रखेंगे, अगर ये सिंपल वाक्य है, अगर ये इंट्रोगेटिव वाक्य हो जाता है तो हैव हैव को पहले लगाते हैं। हैव को पहले लगाकर सब्जेक्ट उसका आधार था। निगेटिव है तो निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि जैसा पहले पढ़ा गया था। डू यू नो मी, डू यू के बाद हर था नो। डज शी नॉट गो टू स्कूल, डज शी, डू डज लगाकर बनाते हैं। डज शी नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल आज नहीं जाती है या नहीं जा रही है, तो इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल रहा रहेगा, वो वाक्य
प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते थे के साथ डूडर लगाते हैं, रहा में इज आर लगाते हैं। यहां क्या हो जाएगा, हैज को पर लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के आगे नॉट टू लगाते बस। और अगर क्या कब कहां कैसे अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो वही चीज है, हैज को पहले लगाते जैसे है उसके पहले भी व्हाट वेयर लगाते हैं, व्हाट वेयर के बाद हैज लगा के बनाए जैसे बनाते हैं, सिंपल वर्ड। जैसे आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, जैसे क्या आप कर रहे हो, आर यू डूइंग, क्या आप कर रहे हो, आर यू डूइंग, क्या आप कर रहे हो, आर यू डूइंग। सवाल दो तरीका से, क्या आप कर रहे हो, आर यू डूइंग, और यही क्या को बीच में लिख देते आप क्या कर रहे हो तो व्हाट आर यू डूइंग, क्या खा रहे हो। देखिए यहां पर आंसर क्या होगा, क्या खा रहे हो, कुछ ना कुछ अगर बता रहा है तो आपको सॉल्व हो जाएगा, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या खा रहे हो, आर यू ईटिंग, क्या लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, मतलब पूछ रहा है क्या लिख रहे हो बताओ जरा, क्या लिख रहे हो, तो व्हाट आर यू राइटिंग। देखिए सवाल को समझने की कोशिश करें, अगर वाक्य में क्या शुरू में हो या कहीं भी हो, वाक्य का आंसर अगर हाँ या ना होता है तो सिर्फ एग्रीमेंट काम लाते हैं, जिसका आंसर हाँ या ना एक्सप्लेन नहीं देना होता है, और जहां एक्सप्लेन देना होता है वहां व्हाट जरूर लगाते हैं, याद रखेंगे। चलिए गाइस अब इसे पढ़ाते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, वह आज बनारस गया है, वह आज बनारस गया है, यहाँ ये लगा जाना के साथ यहाँ ये लगता है तो गया हो जाता है, तो वह आज बनारस गया, कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने बोला है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद है या है लगता है, तो हैज कहां लगता है, कहां लगता है तो आप जानते होंगे, ही के साथ हैज लगता है, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का यानी ही शी इट हु सिंगुलर कोई नेम के साथ हैज लगाते हैं, बाकी के साथ हैव लगाते हैं। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और बी, ये हैव लगाएंगे, सेकंड पर्सन में यू होता है, हैव लगाएंगे, थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है बॉयज, डॉग्स, चिल्ड्रन, दे, हैव लगाते हैं। सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर नेम ले लो, लड़कों का या एक लड़की का कोई नाम ले लो, या उसके बदले में ही शी लगा, कोई एक वस्तु का नाम ले लो, पृथ्वी या ईट लगाओ, हु लगाओ, WHO हु भी एक सिंगुलर वर्ड है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आता है हु नॉक्स द डोर, कौन मेरा दरवाजा खटखटाता है, हु इज नॉकिंग, कौन खटखटा रहा है, तो हु भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आता है। कोई किताब मिल जाएगा, कोई किताब नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप समझ लें। वह आज बनारस गया है, he has, और मैंने बताया कि जाना का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, तो he has go का थर्ड फॉर्म लिखना है gone, he has gone to वाराणसी, he has gone to वाराणसी, क्लियर, वह बनारस गया है, टुडे, आज, टुडे, he has gone to वाराणसी टुडे, वाराणसी टुडे। गाइस समझ लीजिए, मैं आपका कलम लिया हूं, ले चुका हूं या लिया हूं एक ही वर्ड है, मैं लिया हूं, आई हैव टेकन, आई हैव टेकन, मैंने लिया है, आई हैव टेकन, टेक मतलब लेना, टेक टुक मतलब ले लिया, टेकन मतलब ले चुका हूं, आई हैव टेकन आपका कलम, योर पेन, आई हैव टेकन योर पेन, मैं दवाई खा चुका हूं, तो दवाई आपका मिठाई नहीं है कि आप खा लिया चबा चबा के ना, तो मैं दवाई खा चुका कैसे बनेगा, आई हैव टेकन, आई हैव टेकन, दवाई को लिया जाता है, दवाई खाया जाता है बोलते जरूर है लेकिन आपको लिया जाता है, तो मेडिसिन इज टेकन, मैं दवाई खा चुका हूं, आई हैव टेकन मेडिसिन, आई हैव टेकन मेडिसिन, मैं दवाई खा चुका हूं, दवाइयां खा चुका हूं। वे लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, दे है, दे के साथ क्या लगता है क्यों, क्योंकि दे थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है,
थर्ड पर्सन में लिखे प्लूरल है, मैंने बताया प्लूरल के साथ हैव जरूर लगाएं, सिंगुलर के साथ हैज लगाएं, ही, शी, राम, अनिल, सुरेश, हैज। अब दो लोग हो गए तो अनिल भैया एंड सुरेश भैया है, तब हैव लगेगा, सिंगुलर के साथ हैज लगाएं, मैंने बताया। दे हैव, वे लोग पहुंच चुके हैं, दे हैव रीच्ड, REACHED, दे हैव अराइव्ड या रीच्ड स्टेशन, रीच्ड स्टेशन, अराइव्ड स्टेशन, अराइव्ड, रीच्ड, क्लियर। चलिए, मेरे पापा जापान 3 बार जा चुके हैं, गए हैं या जा चुके हैं एक ही बात, मैंने बताया था। माय फादर हैज गॉन, माय फादर हैज गॉन, जैसे मैंने यहां पर वह लिखा, उसी तरीके से वह आज बड़ा गया है, उसी तरीके से मेरे पापा जापान 3 बार जा चुके हैं, तो माय फादर हैज गॉन टू जापान 3 टाइम्स, 3 बार, 3 टाइम्स, TIMES, 3 टाइम्स, 3 बार। मैंने आपका मोबाइल नहीं देखा है, अब देखो नहीं लगा दिया, वाकई में नहीं देखा, कहां लगाएंगे नहीं, हैज के बाद सीधे नॉट लगाए, तो आई हैव नॉट सीन, आई के साथ क्या लगता है, आई हैव नॉट सीन, हैव के बाद सीधे नॉट लगाए, आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन योर मोबाइल, क्या नहीं देखा, आपका मोबाइल, योर मोबाइल, मैंने आपका मोबाइल नहीं देखा। क्लियर गाइस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। नेगेटिव वाक्य तो कहां लगाते हैं, हैज हैव के बाद सीधे लगाए, क्लियर। चलिए, अब सवाल यहां पर है कि अगर क्या लगा दे, क्या हुआ आज बनास गया है, सिर्फ क्या लगा दो, क्या हुआ आज बनास गया है, तो यही हैज पर लिखा है, हैज ही, यहां से हट जाएगा, हैज ही गॉन टू वाराणसी टुडे, प्रश्नवाचक साइन, हैज ही गॉन टू वाराणसी टुडे, क्या वो बनास गया है, क्या अनिल स्कूल गया है, तो हैज अनिल गॉन टू स्कूल टुडे, क्या आज अनिल स्कूल गया है, तो क्या आप आज दूध पिए हो, तो हैव यू ड्रंक मिल्क टुडे, हैव यू ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, याद रखना होगा आपको, हर पार्ट, घर का जो भी पार्ट होते हैं, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो भी होते हैं थर्ड फॉर्म, उसको आपको याद रखना होगा, बहुत जरूरी है गाइस, अब तो जरूरी है, क्योंकि आप जो भी पढ़ना है आप इसी तरीके से पढ़ना है। कई पास्ट पार्ट 2 आएगा लिखने के लिए, पास्ट 2 में तो अब जरूरी है, अब क्योंकि पास्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाओगे, उसके बाद फिर पास्ट रिपीट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप तब तक याद कर लें, जरूर याद कर लें, जो मेन भाग होता है, जो ज्यादातर आप जानते हैं, ज्यादातर लोग ईडी लगाते हैं, लेकिन फिर भी याद कर लें तो अच्छा है। तो मैंने बताया क्या हुआ आज बनास गया है, हैज ही गॉन टू वाराणसी टुडे, क्या आप दूध पी चुके हैं, हैव यू ड्रंक मिल्क टुडे, ड्रैंक नहीं, ड्रिंक, ड्रैंक नहीं, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक, मिल्क टुडे, क्या आप आज दूध पी चुके हैं या पिए हैं। मैं दवाई खा चुका हूं, क्या आप दवाई खा चुके हैं, क्या आप दवाई खा चुके हैं, तो हैव यू, चूंकि यू के साथ हैव लगता है इसलिए हैव यू टेकन मेडिसिन, हैव यू टेकन मेडिसिन, क्या आप दवाई खा लिए हैं, ले लिए हैं। वे लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, क्या वे लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो हैव दे अराइव्ड स्टेशन, हैव दे रीच्ड स्टेशन, हैव दे पता करना होगा पहुंच चुका है या नहीं पहुंचे हैं, हाँ या ना का आंसर है सिर्फ जानना, तो हैव सही काम चलाते हैं। मेरे पापा 3 बार जा चुका है, मैंने आपका मोबाइल नहीं देखा है, क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है, हैव यू सीन माय मोबाइल, क्या आपने मेरा मोबाइल नहीं देखा है, हैव यू नॉट सीन माय मोबाइल, क्या आपने मेरा मोबाइल देखा है, क्या आपने मेरा पर्स देखा है, हैव यू सीन माय पर्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप का वाक्य बनाने समझ में आ गया होगा।
और यही क्या अगर आपका बीच में आ गया है, वह आज कहां गया है, कब गया है, क्यों गया है, तो कब क्यों कहां क्या यही बोलेगा, हैव के ही पढ़ेगा, केवल वर्ड रहेगा, बाकी सब वही बनेगा। Why has he gone to Varanasi? वो वाराणसी क्यों गया है? Why has he के साथ है लगता तो why लग जाएगा, why या when, कब, when has he gone to Varanasi? वो वाराणसी आज कब गया है, कब गया है, क्यों गया है, तो उसका वर्ड मीनिंग पढ़ लेते और हैज है करके बनाए जैसे बनाते हैं। एक्चुअली सवाल किसी प्रकार को सबट का पहले ही भर लगाते हैं। What are you eating? याद करो मैंने क्या पढ़ाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। What are you writing? तुम क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, What are you writing? याद करो, What इसके बाद is, am, are, उसके बाद you, याद है? उसी तरीका से Why has he gone to Varanasi today? Have you taken your my pen? Have you taken my pen? क्या आपने मेरा कलम लिया है? Have you taken my pen? आपने मेरा कलम कब लिया है? When have you taken my pen? तुमने मेरा कलम कब लिया है? When have you taken my pen? तुम आज कब नहाए हो? When have you taken bath? When have you taken bath? आप कब स्नान किया है? वे लोग स्टेशन कब पहुंचे हैं, कब पहुंचे हैं, वे लोग स्टेशन कब पहुंचे हैं। When have they reached station? When have they reached station? have पहले लगाते हैं, दे के पहले जैसा have लगाए थे वैसे यहां लगेगा, उसके when लग जाएगा। When have they reached station? वे लोग कब स्टेशन पहुंच गए हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है गाइस, पूरा समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मैं ओरली बता रहा हूं, तरीका वही है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं क्या बोल रहा हूं उसे बार बार रिपीट करके सुन ले, आपको 100% आसान लगेगा। ना समझ आ रहा हो तो आप लिख भी ले, लिखे और जरूर समझने की कोशिश, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तुम 500 रुपया में क्या खरीदे हो, तुम 500 रुपए में क्या खरीदे हो या क्या खाए हो, तो व्हाट हैव यू बॉट। बाई का थर्ड फॉर्म BUI, बाई का थर्ड फॉर्म तो बॉट, तो व्हाट हैव यू बॉट इन 500 रुपीज, व्हाट हैव यू ईटेन इन 500 रुपये। 500 रुपया में क्या खाए हो, मार्केट गए, रेस्टोरेंट गए, कुछ खाए, पूछेंगे नहीं क्या खाए हो, तो व्हाट हैव यू ईटेन, क्या खाए हो इन 500 रुपये। 500 रुपये में क्या खा ली, क्या खाए हो। तो गाइस वाक्य तो इतने सारे कि पूछो मत, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आसान और डिफिकल्ट हर टाइप का सवाल आपको मैंने समझाने की कोशिश किया इस चैनल के माध्यम से। आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो बहुत छोटा बना है ताकि आप बार बार बोर हो जाते थे, इसलिए मैं सोचा कि रिटेन कम ओरल ज्यादा करते, तो गारंटी है, गारंटी है कि आप जरूर समझ गए होंगे और मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप भी समझ गए होंगे कि हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कई लोगों से करवाएंगे, प्लीज जरूर करवाएंगे।